आज पार्वती मैया को विदाई देने का समय आया। महाराज हिमांचल स्वयं पत्थर दिल है, लेकिन आज बेटी को विदाई देते समय बिलख कर रो पड़े हैं। महाराज याद रखना सज्जनों, पिता कितना भी धनाढ्य हो, कितना भी धनवान हो, पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक होती हो, झुकती हो, लेकिन भैया उसको भी झुकना पड़ता है बेटी के लिए ससुराल पक्ष की ओर। और बेटी का पिता शरीर सभी हमेशा गरीब के संबोधन किया जाता है। बेटी का बाप है, बेटी का पिता है। कितने भी आपत्ति विपत्ति संसार में पिता के जीवन में आ जाएं, इतना कठोर दिल होता है, कभी रोता नहीं, हर बात को सहन कर लेता है, लेकिन बेटी की विदाई का समय ऐसा होता है वो पिता भी अपने आप को रोक नहीं पाता, वो रो ही देता है। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, आदरणीय पूज्य बापूजी सुनाते हैं, एक पिता और एक उनकी बेटी। बेटी का जन्म हुआ, जन्म के बाद में बेटी की मां तो चली गई, अब वो बेटी और पिता दोनों रहते हैं। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी, पिता ने बड़े ख्वाब सजोए, बेटी बड़ी हो जाएगी, धूमधाम से इसका विवाह करूंगा मैं, ख्वाब सजोए। संयोग ऐसा रहा, बेटी के लिए वर ढूंढने की तलाश में वो गरीब पिता निकल पड़े, वर भी तलाश कर लिया, बेटी के विवाह का समय भी सुनिश्चित हो गया, लेकिन विवाह से 10 दिन पूर्व उस बेटी का ही प्राणांत हो गया। वो बेटी दुनिया को छोड़ के चली गई। और आज वो गरीब बाप इतना रोया, इतना रोया, रोते रोते उसकी आंख लग गई और सपना देखा। सपने में क्या देखा? अपनी बेटी को स्वर्ग में पाया है। और स्वर्ग में देखा उस बेटी की सहेलियां और भी वहां पर हैं, और क्या देख रहा है? वहां स्वर्ग में एक दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। उसकी बेटी जैसी और भी बेटियां वहां पर हैं, सबके हाथ में थाल लगे हैं, थाल के दीपक हैं महाराज, दीपक सबके जल रहे हैं, लेकिन उस गरीब पिता की बेटी का जो देहावसान हुआ, उस बेटी के थाल के दीपक बुझे हुए हैं। बार बार बेटी दीपक जलाने का प्रयास करती है और कहीं से पानी की बूंद गिरती है, दीपक बुझ जाता है। बेटी फिर जलाती है, फिर पानी की बूंद गिरती है, दीपक बुझ जाता है। गरीब पिता ने पूछ लिया, मेरी बेटी, मेरी लाडली बेटी, तेरी सब सखियों के थालों के दीपक जले हुए हैं, तेरे थाल का दीपक बुझा हुआ क्यों है? मैं जान सकता हूं? उस बेटी ने कहा, पिताजी, आप मुझसे इतना प्रेम करते हो, मेरे लिए इतना रोते हो, मैं बार बार दीपक जलाती हूं, मेरी दीपक के ऊपर जो पानी की बूंद गिरती है, वो बूंद कोई और नहीं, आपके आंसुओं की बूंद है। वो दीपक को बुझा देती है। आपसे मेरा निवेदन है, आप चाहते हो मैं भी मेरी सखियों के साथ में ये दीपावली का त्योहार मना सकूं, हे पिताजी, आप मेरे लिए रोना बंद कर दीजिए। प्यारे सज्जनों, पिता पुत्री का संबंध ऐसा ही होता है। और आज पिता ने अपनी बेटी के लिए जाते जाते अंतिम उपदेश दिया है, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। मेरी लाडो, मेरी बेटी, अंतिम उपदेश मेरा तू लेकर के जा।
इस उपदेश को जीवन में रखना और प्रसन्न रहना। भगवान महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, हे महादेव, अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, वर दीजिए। एक महाराज दूल्हे को वर कहा जाता है, दामाद को वर कहा जाता है। वर का मतलब जानते हैं? वो वर कब बनता है? जब वो कन्या का पानी ग्रहण कर लेता है। वर का मतलब होता है अब उस कन्या के पिता को वचन दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, कन्या का पानी ग्रहण करते हुए ये वचन दे रहा है, आप चिंता न करो, मैं अपने जीवन में कभी भी आपकी पुत्री को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। उसे कहते हैं वर। आज महादेव ने वर दिया है, आशीष दिया है। बारंबार अपनी माताओं से, आज सबसे मिलते हुए भवानी पार्वती और शिव महापुराण में तो ऐसा वर्णन आता है, भगवान महादेव की आंखों में भी आंसू आ गए। उस पार्वती विदाई का ऐसा प्रसंग रहा, वो पार्वती विदाई का ऐसा समय रहा, भगवान महादेव स्वयं रो पड़े भैया, नेत्रों से आंसू झरने लगे, स्वयं रो पड़े हैं। आज सबको लेकर के कैलाश पर आए और विनम्रता पूर्वक सबका अभिवादन किया है, सबको यथोचित भगवान महादेव ने विदा किया है। हमारे कार्यक्रम में, इस विवाह के आयोजन में सब पधारे, सबका अभिवादन किया है और सबको मना यथा सम्मान करते हुए भगवान महादेव ने विदा किया है। और देवी भवानी पार्वती से कहा, हे पार्वती, आज तुम्हारा कैलाश पर स्वागत है देवी, लेकिन ये पहली तुम्हारी ससुराल है जहां पर ना तुम्हारा ससुर है, ना तुम्हारी सास, ना जेठ, ना जेठानी, ना कोई यहाँ पर लाड़ चाव करने वाला, प्रेम करने वाला, प्यार करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है देवी। एक स्वर्ण का महल भगवान महादेव ने आज भवानी पार्वती को भेंट में दे दिया है। देवी ये तुम्हारे लिए है।